बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ रुखसाना और आप देख रहे हैं लर्न कुकिंग विद रुखसाना। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ जिंगर शवारमा। इसको जिंगर आटा भी बोला जाता है। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, सबको पसंद आने वाली एक वीडियो है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक भी कर दें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए। तो चलें देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 1 पाव। यहाँ पर मेरे पास 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन और 1 ग्रीन चिली ऐड करके मैंने इसको पेस्ट बना लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मेरे पास हल्दी है, वो इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास टिक्का पाउडर है, कढ़ाई गोश्त मसाला है, अचार गोश्त मसाला है, कोई भी मसाला है तो आप उसमें ऐड करें। मैंने यहाँ पर टिक्का मसाला ऐड किया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने केचप ऐड की है, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी और मैरिनेट करके इसको कर देते हैं साइड पर। अब यहाँ पर बारी है पीटा ब्रेड की या फिर शवारमा रोटी की। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, हाफ़ कप मैंने यहाँ पर गंदम का आटा लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल या फिर घी जो भी है आपके पास वो इसमें ऐड कर दें। हाफ़ टी स्पून नमक या फिर हस्बे ज़ायका। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने चीनी ऐड की है, पिसी हुई चीनी। अब यहाँ पर इसको कर लेते हैं मिक्स। ईस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे। तो यहाँ हमारे शवारमा की डो रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल के साथ इसको ग्रीस करेंगे और इसको किसी एयर टाइट जार में रख देंगे, या फिर अगर आपके पास कोई एयर टाइट नहीं है तो आप इसको ऊपर से रैप कर सकते हैं। तो इसको करते हैं साइड पर। अब चलते हैं चिकन की तरफ। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप मैदा लिया है, इसमें मैंने नमक और लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। इसमें पानी ऐड करके इसको एक पेस्ट बना देंगे। एक प्लेट में हम मैदा लेंगे, उसमें हम हस्बे ज़ायका नमक, पेपर ऐड करेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। और जो हमारा चिकन मैरिनेट किया हुआ है उसको हम इसमें डिप करेंगे, जो हमने अभी मैदे से बनाया है एक पेस्ट, उसमें डिप करने के बाद हम उसको वापस जो खुश्क मैदा है उसमें ऐड करेंगे। उसको अच्छे से खुश्क मैदा लगाने के बाद उसको साइड पे करेंगे। इसी तरह मैं सारे चिकन को इससे मैरिनेट कर लूँगी जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है जो कि गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर मैरिनेट किया हुआ जो हमारा चिकन है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसको डीप फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखना वरना हमारा जो चिकन है वो अंदर से कच्चा और बाहर से जल जाएगा। फ्रेंड्स, आप बिलीव करें ये शवारमा इतना टेस्टी और इतना मज़े का बनता है कि आपको देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा। और ये एकदम बाज़ार के जैसा होता है, आप उसको सेफली घर में बना सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसा। अब आपको बाज़ार से इतना महंगा शवारमा लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उन्हीं पैसों में आप डबल ट्रिपल शवारमे बना सकते हैं, वो भी घर पर। तो यहाँ पर जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो हम इसकी साइड जो है वो पलट देंगे। अगर हम इनको मीडियम फ्लेम पर पकाते हैं तो ये क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची रहते हैं और सॉफ्ट नहीं होते। इस चिकन को अगर आप सादा भी खाना चाहें, केचप के साथ, मायोनीज़ या किसी भी चटनी के साथ खाना चाहें तो ये उसके साथ भी बहुत मज़े का, बहुत स्पाइसी है। ये शवारमे के बगैर भी बहुत मज़े का लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा तीखा मैंने मसाला रखा है और ये इतना स्पाइसी है कि अभी से देखते मेरे मुँह में पानी आ रहा है। और ये बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। यहाँ पर इनका कलर लाइट ब्राउन शेड में आ चुका है, इनको थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत कलर इसका आ गया है, यही कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा ब्राउन हम नहीं करेंगे वरना हमारा जो चिकन है वो जल जाएगा। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो चलें चलते हैं डो की तरफ। यहाँ पर जो हमारी डो है वो राइज़ हो चुकी है। अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। तो यहाँ पर पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ पर इसको बेलन के ऊपर बेल लेंगे हम। बेलने के बाद अब मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी। घी लगाने के बाद मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्डिंग की मदद से दोबारा से इसको पेड़ा बनाऊँगी।
इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना लूँगी। पेड़े सारे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं उन्हीं पेड़ों को दोबारा से बेलूँगी और पैन के ऊपर या फिर तवे के ऊपर इनको पका लेंगे। यहाँ पर हम जैसे नॉर्मली रोटियाँ बनाते हैं उसी फ्लेम पर हमें इस रोटी को भी पकाना है। इसकी फ्रंट साइड पे थोड़ा सा घी लगा के इसको पलट देंगे। अब यहाँ पर इसकी बैक साइड पे भी थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको पलट कर दोबारा से पकाएंगे। तो ये हमारी रोटी शवारमा रोटी रेडी हो चुकी है। तो इसके ऊपर केचप मायोनीज़ लगाकर, जो भी आपके पास है, बला 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 जो भी हम लगाते हैं, तो उसको लगा लें। और जो हमारा चिकन है क्रिस्पी क्रिस्पी वो इसके ऊपर रखें। उसके बाद प्याज के जो रिंग्स हैं वो रख सकते हैं, खीरा रख सकते हैं, बंद गोभी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप इस तरह की मज़ीद मज़े की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं ज़रूर आपके लिए रेसिपीज़ बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो मैं आपको अगेन से कह रही हूँ कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।